जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और अभी पढ़ रहे हैं 37वां एक्सरसाइज, भारतीय राजनीति के दबाव समूह। भारतीय राजनीति में दबाव समूह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस प्रकार या किस अर्थ में भिन्न होता है? तो वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते। दबाव समूह जो होता है वो बस दबाव बनाता है, उसको सत्ता नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। स्वतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य है? इसका कार्य है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। जनहित के लिए सरकार काम करेगी, उस पर प्रेशर डालना। ऑप्शन नंबर सी। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में। विशेष हित समूह के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्य के हितों की अभिवृद्धि करना। अपने हितों की अभिवृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ यानी दबाव समूह से बोध करवाता है? नीति संबंधी निर्णय को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, तो सरकार पे प्रेशर बना के रखेगा, नाम से क्लियर है दबाव समूह। ऑप्शन नंबर सी। डी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है। डी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। गुमनाम साम्राज्य के रूप में। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच.एम. फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे तीनों कथन मुख्य है, मतलब भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं, मतलब वही लोग क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। भारत में ये नहीं है। दूसरा है संगठित राजनीतिक समूह, जो राजनीतिक में सक्रिय हैं, उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। समूहों का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही राजनीति में स्वयं भूमिका का निर्वहन करते हैं। यहाँ पे तीनों सही है, मतलब आंसर यहाँ पे आपका डी बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? इसमें से कौन सा एक दबाव समूह है? जैसे भारतीय किसान संघ हुआ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर मतलब संघ, मुस्लिम संघ, ये सब क्या है, दबाव बनाता है सरकार पे। पर मेन रूप से इंडिया में इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या बनता है यहाँ पे? डी, इनमें से सभी। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? ये सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजधानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। 12वां प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? ये समूह है भाजपा के। भाजपा। भारतीय राजनीतिक में सक्रिय व्यवसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करता है, तो वह फिक्की और एसोचैम। फिक्की और एसोचैम। अखिल भारत, मतलब आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अखिल भारतीय किसान संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1936। काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान संघ का गठन 1936 में किया गया था। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष आया? युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष आया या किस वर्ष बाद आया? 1969, जिस वर्ष इसरो का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे एक ही सही है, सॉरी एक नहीं, सारा सही हो जाएगा। नडार जाति संघ तमिलनाडु, लिंगायत समुदाय कर्नाटक, रेड्डी जातीय समुदाय आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ पे डी है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह या मजदूर संघ के सदस्य को या मजदूर संघ को दबाव समूह माना जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है, यहाँ पे कृषि संगठन दिया गया है और ये किस राज्य में मिल रही है वो आपको सुमेलित करना है। तो भारतीय किसान यूनियन, ये उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। शेतकारी महाराष्ट्र में भी पढ़े थे। भारतीय किसान संघ, ये गुजरात। फिर से रिपीट कर लो, भारतीय किसान यूनियन होगा तो उत्तर प्रदेश, किसान संघ होगा तो गुजरात। रैयत संघ, यह है कर्नाटक में। रैयत संघ कर्नाटक। आगे ये किस पार्टी का ये छात्र संगठन है? तो ये आसान सा प्रश्न है। अखिल भारतीय, ABVP जो होता है भाजपा का है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन,
ये साम्यवादी दल का है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का। समता युवाजन ये समाजवादी पार्टी का, फिर से रिपीट कर लो, ये समता युवाजन मीन्स समाजवादी पार्टी का। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन साम्यवादी का। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? दबाव समूह का भूमिका कौन निभाता है? INTUC, INTUC, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ फिर से सुमेलित करना है, श्रमिक संघ है और राजनीतिक पार्टी है, तो AITUC है माकपा का, माकपा। INTUC ये है कांग्रेस का, INTUC। UTUC माकपा का। और BMS ये है भाजपा का, BMS ये है भाजपा का। विश्व में दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? ये देन है अमेरिका का, अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। तो कम 82 प्रश्न था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।